Hello children, welcome to the class. I am here for you and I am your teacher and you are my student. Hope you will going to enjoy my company, my teaching and my book reading. First of all, I will introduce myself, then you will introduce yourself, okay? So my name is Yes, Bharti Dikshit. And you will also tell me your name. Okay? So today we are going to start a new book with a full of energy, with a new chapter, and today we are going to start a new book with a new chapter. And I am full of energy and I know you are also full of energy. So let's start. So first we need to know the name of our first chapter, and that is A House Around Us. And this is a very new chapter to us. So इसके बारे में हम जानेंगे कि हम इस चैप्टर में आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं. उससे पहले आपको याद ही होगा मैं आपके टीचर और आप मेरे स्टूडेंट. So let's start the new chapter. Okay. We need a house to protect ourselves from heat, cold, strong wind, rain, wild animals and thieves. हमें अपने घर की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमें सर्दी, गर्मी और बहुत तेज़ हवाओं से, तूफ़ान से हमारी रक्षा हो सके, चोरों से, जानवरों से हमारी रक्षा हो सके. इसलिए हम घर में रहते हैं, राइट? क्योंकि हमें इन सब चीज़ों का डर होता है. तेज़ हवा आएगी, हम कहाँ रहेंगे? घर में हम अपने सेफ रहते हैं. सर्दी गर्मी होती है तो घर में गर्मी है, बाहर तो घर में आए और फट से एसी चला लिया, और बाहर ठंड है तो घर में आए फट से हीटर ऑन कर लिया, या फिर अपने कंबल ब्लैंकेट्स में हम चले जाते हैं ना. सो हाउस प्रोटेक्ट अस. बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं दैट हाउस प्रोटेक्ट अस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाउस वी हैव नियर बाय अस और वी हैव. ठीक है. सो then we have a small box here. Did you know? Early humans lived in caves to protect themselves from sun, cold, wind and wild animals. पहले ज़माने के जो आदमी होते थे, जब उस टाइम पे घर नहीं थे, इतनी बिल्डिंग्स नहीं थी, लोगों को कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं पता था, तो अर्ली ह्यूमंस जो थे, पहले जो ह्यूमंस थे वो केव्स में रहते थे, यानी कि जो गुफा होती है उसके अंदर रहते थे. ठीक है. सो ये जो गुफाएं होती हैं ना, ये नेचुरल मेड होती हैं, इनमें ह्यूमंस में नहीं होते हैं, ये नेचुरल मेड होती हैं. ठीक है. और उसमें वो रहते थे अपने आप को सर्दी से, गर्मी से, धूप से, बारिश से बचाने के लिए, अपने आप को वाइल्ड एनिमल से सेव करने के लिए. ओके. देन वी हैव टाइप्स ऑफ हाउसेस. People live in different type of houses which are made up of materials easily available in that area. हम ऐसे घरों में रहते हैं जो कि कुछ ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जो कि ईजिली हमारे एरिया में अवेलेबल होते हैं. ओके. जैसे आपका घर कंक्रीट का बना होगा, उसमें ईंट पत्थर ये सब लगे होंगे ना, ब्रिक्स लगे होंगे, सीमेंट लगे होंगे, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं. लेकिन अगर कोई घर रूरल एरिया में है तो वहाँ पे उस टाइप के घर होते हैं जो चीज़ें वहाँ अवेलेबल होती हैं. ठीक है. सो फर्स्ट वी हैव इज़ कच्चा हाउस. अ कच्चा हाउस इज़ built up of mud and straw and is found in most of our villages. कच्चा हाउस जो होता है, नाम से पता चला ना, कच्चा मीन्स ज़्यादा उसमें मजबूती नहीं होगी, ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, है ना. सो कच्चा हाउस जो बना होता है वो मड, मिट्टी से, स्ट्रॉ से, घास फूस से. यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो. इसमें देखिए मिट्टी दिखाई दे रही है आपको, ऊपर घास दिखाई दे रही है, स्ट्रॉस दिखाई दे रहे हैं ना. सो ये इस तरह का बना होता है और ये मोस्टली गाँव में पाया जाता है. These days people also use cement and bricks to make stronger houses in village. आजकल गांव में भी लोग जो हैं वो अपना मजबूत घर बनाने के लिए ब्रिक्स और सीमेंट वगैरह का यूज़ करने लगे हैं. पहले लोग ज़्यादातर इसी तरह के घरों में, कच्चा हाउसेस में रहते थे, बट मोस्ट कॉमनली आजकल भी कुछ घर गांव में ऐसे मिल जाते हैं. अ हट इज़ अ कच्चा हाउस. हट को हम कच्चा हाउस कहते हैं. देन वी हैव पक्का हाउस. अ हाउस विच इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड आयरन इज़ कॉल्ड अ पक्का हाउस. एक ऐसा घर जो ईंट से, सीमेंट से, आयरन की रॉड से बना हुआ होता है, उसे हम पक्का हाउस कहते हैं. मोस्ट टाउन हैव पक्का हाउस. टाउन्स में
पक्के हाउसेज होते हैं, ठीक है। बिग सिटीज़ ऑल्सो हैव डबल स्टोरेड और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। बड़े बड़े शहरों में बहुत सारी स्टोरेज मतलब बहुत सारे मंजिलों वाली बिल्डिंग्स होती हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास में, या हो सकता है आप ही मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में रहते हो। सो ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होती हैं और शहरों में ऐसी बिल्डिंग्स आसानी से देखी जा सकती हैं। पक्का हाउस कैन बी सिंगल स्टोरेड हाउस, डबल स्टोरेड हाउसेज और बंगलोज। पक्के हाउस सिंगल स्टोरेज भी हो सकते हैं, यानी एक मंजिल भी हो सकते हैं, दो मंजिल भी हो सकते हैं और बंगलोज भी हो सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी अपार्टमेंट और फ्लैट्स इन वेरी टॉल बिल्डिंग्स कॉल्ड मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। और ये फ्लैट भी हो सकते हैं जो कि मल्टी स्टोरेड, बहुत सारी मंजिलें जिसमें होती हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स में पाए जा सकते हैं। देन वी हैव एन एक्टिविटी बूम। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द हाउसेज शोन बिलो। आपको कुछ हाउसेस की पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई हैं, सो यू विल आइडेंटिफाई दीज। सो फर्स्ट इज अ टेंट हाउस, यू कैन से इट अ टेंट हाउस, सेकेंड इज अ caravan looking like, and third is a houseboat. Then we have think and answer. Why do houses in rainy or snowy area have slopy roofs? आपने देखा होगा बहुत सारे घरों की जो रूफ्स होती है, छत होती है, वो इस टाइप स्लोपी टाइप में होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, दोज एरिया हैव सो मच रेन एंड स्नो। सो वहाँ पे क्या होगा कि बारिश होगी, छत पे जम जाएगी, है ना, छत पे गिरेगी और छत टूटने का या हिलने का डर रहता है। सो ऐसी जगहों पे स्लोपी रूफ्स बनाए जाते हैं इस तरह से, ताकि पानी या बर्फ़ कुछ भी गिरे तो वो स्लोप होके नीचे आ जाए, ठीक है। देन वी हैव क्लीन हाउस। Apart from being strong, a house should also be clean. एक घर को न सिर्फ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमें जो हमारा जो घर होता है उसको स्ट्रॉन्ग के अलावा क्लीन भी रखना बहुत ज़रूरी है। क्या आप अपना घर क्लीन करने में मम्मा की या पापा की हेल्प करते हैं? मुझे भी ज़रूर बताना। मैं तो करती थी, छोटी थी तब भी और अब भी करती हूँ, ठीक है, क्योंकि घर हमारा है, हमें रहना है, हमें साफ़ सफाई भी रखनी है। सो वी शुड क्लीन आवर हाउस. It is very important for our health that we keep our houses neat and clean. हमारी हेल्थ के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। To keep the house clean, we should. घर को साफ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? Keep things in their proper places. अभी जैसे आप बच्चे हैं, so you can't do the so tough things for the house to make the house clean, but you can keep the things at their proper place. आप चीज़ों को उनकी सही जगह पे रख सकते हैं। Sweep, mop and dust your house daily. हमें अपने घर को डस्टिंग कर सकते हैं, मोपिंग एंड जो स्वीपिंग करते हैं तो उससे घर साफ रहता है। नॉट स्पिल फूड और वाटर ऑन द फ्लोर। फर्श पे हमें पानी या खाना नहीं गिराना चाहिए। एक तो फर्श घर गंदा लगेगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, हम गिर भी सकते हैं, पानी पे पैर रखने से हम गिर भी सकते हैं, ठीक है, तो दो नुकसान हो जाएंगे। सो बी ईट एंड ड्रिंक केयरफुली। इफ़ इट हैपन्स बाय एक्सीडेंट क्लीन इट इमीडिएटली। और अगर ऐसा हो भी जाता है कि फ्लोर पे कुछ गिर गया, पानी, खाना, कुछ भी, सो यू हैव टू क्लीन द हाउस इमीडिएटली। देन throw the garbage in a covered dustbin. So you have to throw the garbage. कूड़ा जो होता है वो आपको डस्टबिन में, वो भी कवर्ड, ऊपर से ढक्कन वाला होना चाहिए, लिड होना चाहिए उसमें ना, उसमें डालना चाहिए। We must have sufficient doors and windows to let in fresh air and sunlight. हमें हमारे घर में सफिशेंट डोर और विंडोज़ होने चाहिए, यानी खिड़की दरवाजे होने चाहिए, ताकि बाहर से सनलाइट आ सके, हवा पास हो सके, घर में हवा आ सके, फ्रेश एयर आए और घर के जो अंदर की जो बासी एयर है वो बाहर जाए, जिससे कि घर में सफोकेशन ना हो, ठीक है। एंड सनलाइट किल्स मैनी हार्मफुल जर्म्स। और सनलाइट जो है वो बहुत सारे जर्म्स को मार डालती है। जो घर बहुत ही डार्क से होते हैं, जिनमें सनलाइट नहीं आती, वो नेगेटिविटी, फुल ऑफ नेगेटिविटी होते हैं और उनमें बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, उनमें रहने वाले लोग काफ़ी बीमार हो सकते हैं। Not let any garbage or water collect outside the house as this attracts germs, mosquitoes and cause disease. हमें अपने घर के बाहर कूड़े और पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, कूड़े पे मक्खियाँ आएंगी जो हमारे घर में भी आएंगी बाहर से गंदी डिजीज़ लेकर के, और हमारे खाने पे, हमारे खाने पीने की चीज़ों पे बैठेंगे, जिससे कि हम बीमार हो सकते हैं। और अगर स्टेगनेंट वाटर होगा तो स्टेगनेंट वाटर पे मॉस्किटोज़ आएंगे और मॉस्किटोज़ क्या करेंगे, हमारे घर में भी उड़ के आएंगे और फिर हमें काट सकते हैं, एंड वी कैन हैव डेंगू एंड मलेरिया
like disease. So we have not have to collect the garbage and the water outside of our house. Spray pesticides from time to time to keep our house pest free. हमें अपने घर में पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करना चाहिए ताकि हमारा घर में पेस्ट ना हो. Then we have garbage disposal. Improper disposal of garbage is a major problem. जब हमारा कूड़ा जो है उसको हम प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते, इम्प्रॉपर डिस्पोज होता है वो, सो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है. कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड डिजीज फ्री इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. अपने आसपास की जगह को साफ रखना ये सिर्फ किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये हम सब के बनते हैं, और उसमें बच्चे भी आ गए और बड़े भी आ गए. ठीक है, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने घर की तरह अपने नियर बाय एरिया को भी साफ रखें. Some people litter here and there and do not throw garbage in a dustbin. कुछ लोग क्या होते हैं, कूड़ा इधर उधर फेंक देते हैं जबकि उसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए. This cause land pollution and spread of infection, जिससे कि लैंड पोल्यूटेड होती है और इन्फेक्शन भी होता है. If we throw garbage in a dustbin, अगर हम गार्बेज डस्टबिन में फेंकेंगे, the sweepers collect it from our homes and dump it in the closed garbage bins. तो स्वीपर्स क्या करेंगे, हमारे घर से उस कूड़े को ले जाएंगे और जो पास का जो भी क्लोज्ड गार्बेज बिन्स होगा उसमें वहाँ पे उसको छोड़ देंगे कूड़े को. तो म्यूनिसिपैलिटी ट्रस्ट कैरीज दिस गार्बेज अवे फ्रॉम द सिटी फॉर डिस्पोजल. और जो म्यूनिसिपैलिटी का ट्रक होता है वो वहाँ से उस कूड़े को कलेक्ट करेंगे, उस गार्बेज को कलेक्ट करेंगे और डिस्पोजल के लिए ले जाएंगे. देन वी हैव एक्टिविटी बूम. टेक 3 कंटेनर्स एंड मार्क दैम एज शोन. हमें 3 कंटेनर लेने हैं और उनको मार्क करना है. ठीक है, सो एक पे हमें लिखना है ऑर्गेनिक, एक पे हमें लिखना है मेटल और तीसरे पे हमें लिखना है ई वेस्ट यानी इको वेस्ट. सो कीप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पील्स, एग शेल्स and leftover food in this container. Use these to make manure. So organic जो हमारा वेस्ट होता है ना, ऑर्गेनिक वेस्ट यानी सब्जियों से फलों से निकला हुआ जो ऑर्गेनिक होता है उसको हम फर्स्ट बॉक्स में डालेंगे जिसपे हम ऑर्गेनिक लिखेंगे, जिसमें कि सब्जियों के छिलके हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं और एग शेल्स हो सकते हैं ना, और उनसे हम मैन्योर भी बना सकते हैं. ठीक है. Keep plastic bags and plastic bottles, newspaper and used cans in this container. फिर सेकंड में हम प्लास्टिक वाली चीज़ें जो होती है, प्लास्टिक बैग्स हुए, प्लास्टिक बॉटल्स हुई, न्यूज़पेपर वगैरह हुए, वो हम सेकंड टिन में डालेंगे जिसपे हम मेटल्स लिखेंगे. ट्राई टू रीयूज़ दीज थिंग्स. और अगर ये रीयूज़ हो सकते हैं सो वी विल रीयूज़ दीज थिंग्स. देन वी हैव कीप ब्रोकन ग्लासेस पीस, ओल्ड मेडिसिन, बल्ब, पेंट एंड बैटरीज इन दिस कंटेनर. थर्ड में हम ई वेस्ट डालेंगे यानी कि जिसमें पीसेज ऑफ ग्लास आ सकते हैं, ओल्ड मेडिसिन, पुरानी मेडिसिन आ सकते हैं, बल्ब्स, पेंट्स एंड बैटरीज इन दिस कंटेनर. आस्क एन एडल्ट टू डिस्पोज दिस वेस्ट. और बड़ों से पूछ के आप कोशिश करेंगे उस वेस्ट को डिस्पोज करने की. देन वी हैव द क्विक रिमेंबरिंग टाइम. अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन, विंड, रेन, वाइल्ड एनिमल्स, कोल्ड एंड थीव्स. हमारा घर हमें सूरज से, गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, वाइल्ड एनिमल से, है ना, और चोरों से हमारी रक्षा करता है. मोस्ट हाउसेज इन द विलेजेस आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ आर कॉल्ड कच्चा हाउस. घरों में बने होने वाले ज़्यादातर हाउस मिट्टी के और स्ट्रॉ के बने होते हैं और उन्हें हम कच्चा हाउस भी कहते हैं. हाउसेज इन टाउन्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स. शहरों में होने वाले जो घर होते हैं वो ब्रिक्स, सीमेंट एंड आयरन एंड आर कॉल्ड पक्का हाउस. वो ब्रिक्स से, सीमेंट से, आयरन से बने होते हैं जिन्हें हम पक्का हाउस कहते हैं. बिग सिटीज़ हैव डबल स्टोरेड एंड मल्टी स्टोरेड हाउस. बड़े बड़े शहरों में डबल स्टोरेड और मल्टी स्टोरेड हाउस होते हैं जिसमें कई मंजिलें होती हैं. वी मस्ट कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन टू स्टे हेल्दी. तो और हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए ताकि हम हेल्दी भी रह सकें और हाइजीन भी रह सकें. सो नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक इज लेट्स आंसर. इट इज़ माय फेवरेट. यानी चैप्टर में हमने क्या पढ़ा ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये तो मुझे आपको जब मैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स करूँगी तभी पता चल पाएगा ना. सो लेट्स डू इट. टेक द करेक्ट ऑप्शन. अ पक्का हाउस इज मेड ऑफ. एक पक्का हाउस किससे बना होता है? ग्रास, घास से, सीमेंट, ब्रिक्स, बोथ बी एंड सी,
So we will take the both B and C. Then rest of the tick mark you will do it by your own. It's a homework for you. Then state true and true tree and F for false. We should keep the things in their proper places. क्या हमें चीज़ों को उनकी सही जगह पे रख देना चाहिए? So yes, हमें रख देना चाहिए. You will write T for this for the first sentence, and rest of the sentence you will read by your own and then write put T and F in the boxes. Then we have answer the following question. Differentiate between pakka house and kacha house. So इनको differentiate करना है. So kacha house is made up of mud, straw, and pakka house is made up of cement, bricks and irons. Then kacha houses are found in village and pakka houses found in towns. ठीक है. So we have difference between the kacha house and the pakka house, and the rest of the questions you will do it by your own. Image based question. इमेज देखनी है और क्वेश्चंस को कराना है. आप इमेज देखेंगे और यहाँ पे एक हमें टेंट हाउस दिया है, एक कारवन दिया है, एक घर दिया है, एक हाउस बोट दिया है और एक अपर हाउस घर दिया है. ये इस तरह का ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे बाढ़ आती है ज़्यादा. ठीक है. और एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग दी है. लुक एट द गिवन इमेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. विच ऑफ दीज इज अ बंगलो. इनमें से बंगलो कौन सा है? सो इनमें से बंगलो है, थर्ड वन इज द बंगलो, C1. ठीक है. C1 इज द बंगलो. विच ऑफ दिस इज अ फ्लैट. इनमें से फ्लैट कौन सा है? सो फ्लैट इज द D1. इट्स अ बिल्डिंग. And rest of the questions you will do it by your own. Then we have think and do. Collect pictures of type of houses in different countries of the world and make a collage. आपको डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज निकालने, क्योंकि हर जगह के हिसाब से अलग घर बना होता है. ठीक है. सब लोग जो वहाँ के हैबिटेट्स होते हैं वो अपने हिसाब से अपना रहना सहना कर लेते हैं. ठीक है. सो the picture of types of houses in different countries of the world and make a collage. आप बनाएंगे और उनसे collage भी बनाएंगे. Then B we have discuss in the class about igloo and how are they built. आप डिस्कस करेंगे अपने क्लास में कि इग्लू हाउसेस कैसे बनते हैं. इग्लू हाउसेस ऐसी जगहों पर बनाए जाते हैं जहाँ बहुत सारी बर्फ़ गिरते हैं, जहाँ बहुत सारा स्नोफॉल होता है. सो वहाँ पे आइस के ब्लॉक्स बना के और इग्लू हाउसेस बनाए जाते हैं और उसमें भी लोग रहते हैं, वो उनको गर्म भी लगते हैं. ठीक है. सो इग्लू हाउसेस कैसे बनाए जाते हैं मैंने आपको बता दिया. एंड यू विल ऑल्सो डिस्कस दिस इन क्लास विद योर फ्रेंड्स एंड द टीचर्स. ऑल्सो डिस्कस द काइंड ऑफ लाइफ लेड बाय एस्किमोज इन ग्रीनलैंड. देखा मैंने बोला था ग्रीनलैंड में बहुत सारी बर्फ़ पड़ती है और वहीं पे इग्लूज बनाए जाते हैं और एस्किमो जो हैं वो वहाँ के पीपल्स हैं. ठीक है. तो बेसिक पीपल हैं वहाँ के एस्किमोज और उनकी लाइफ के बारे में भी आपको डिस्कशन करना है. देन वी हैव लाइफ स्किल्स. आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बैड वेदर एंड स्ट्रे एनिमल्स. हमारा घर हमें बुरे वेदर से और स्ट्रे एनिमल से बचाता है. वी गेट रेस्ट पीस एंड कम्फर्ट इन आवर हाउस. हम अपने घर में रेस्ट करते हैं, पीस शांति लगती है हमें और हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं. वी मस्ट कीप आवर हाउस क्लीन. हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए. अ क्लीन हाउस विल कीप्स अस हेल्दी. वी शुड keep things at proper place, tidy up the room after playing, dust the house, throw garbage in a dustbin, etc. ठीक है. सो ये सब चीज़ें आप अपने स्किल्स में बढ़ाएंगे, अपने घर में हेल्प करेंगे. अपनी चीज़ें उनके जो आपकी चीज़ें होंगी या जो बड़ों की चीज़ें होंगी वो आप उनके राइट प्लेस पर वापस रखेंगे. जो गार्बेज है उसको डस्टबिन में डालेंगे. ओके. सो चिल्ड्रन, आई नो यू रियली इन्जॉय दिस चैप्टर. मैंने इस चैप्टर को बहुत इन्जॉय किया और बहुत सारी चीज़ें सीखी भी, और मैं अपने घर में काम करती भी हूँ और करती भी रहूँगी. और आपसे भी मैं यही कहूँगी कि यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स फॉर द हाउस होल्ड वर्क दैट यू कैन डू ईजिली एट होम. Okay, so I hope you really enjoy this chapter and now you are practicing it by your own yourself.